हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी एक 15 साल लड़के की है। एक लड़का जिसने हवाई जहाज के पहिए के ऊपर छुपकर सफर किया। लेकिन क्यों? आज से 9 साल पहले ये दिलचस्प वाकया बहुत मशहूर हुआ था। दोस्तों, ये कहानी 2006 की है, जब अमेरिका के शहर सांता क्लारा में दो मियां बीवी रहते थे। ये असल में अफ्रीकन मुल्क सोमालिया से थे। इसी साल इन दोनों मियां बीवी के दरमियान तलाक हो गई। दोस्तों, इस वक्त इनका एक 7 साल का बेटा भी था, जिसका नाम याह्या अब्दी था। वालिदैन की अलहदगी के बाद अदालत ने इस बच्चे की जिम्मेदारी इसके वालिद अब्द इलाही यूसुफ को सौंप दी। याह्या की वालदा उबा मोहम्मद को अपने बेटे से जुदा होने का बहुत दुख था। खैर, कुछ अरसे के बाद अब्द इलाही ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, याह्या की सौतेली माँ हर वक्त इस लड़के को डांटती रहती थी। इसी वजह से याह्या अपनी सगी वालदा को बहुत याद करता था। कुछ अरसे के बाद इस लड़के के वालिद ने इसे एक ऐसी खबर दी जिसको सुनकर याह्या के होश उड़ गए। इसके वालिद ने इसे बताया कि इसकी वालदा मर गई है। ये खबर इस बच्चे के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। दोस्तों, इस बात को 8 साल गुजर गए। इस दौरान कोई ऐसा दिन नहीं था कि याह्या अपनी वालदा को याद ना करता हो। 2014 में ये लड़का 15 साल का हो चुका था और अब इस लड़के को एक ऐसी खबर मिली जिसने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। याह्या को पता चला कि इसकी वालदा अभी भी जिंदा है। इसके वालिद ने इससे झूठ बोला था। ये बात इसको इसके एक रिश्तेदार ने बताई थी। इसने अपनी वालदा से फोन पर बात भी की। याह्या को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी वालदा आज भी दुनिया में मौजूद है। याह्या की वालदा अब एक अफ्रीकन मुल्क इथियोपिया में रहती थी। दोस्तों, अब ये लड़का दिन रात यही सोचने लगा कि वो अपनी वालदा तक कैसे पहुंचे। आगे क्या हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ये 20 अप्रैल 2014 का दिन था जब ये लड़का अपने घर से भाग निकला। ये अपने घर से कुछ दूर सैन होजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा पहुंचा। ये लड़का एयरपोर्ट की फेंस फलांग कर रनवे के अंदर दाखिल हो गया और किसी ने इसको देखा तक नहीं। दरअसल ये लड़का किसी हवाई जहाज में सफर करना चाहता था, वो भी हवाई जहाज के व्हील कंपार्टमेंट में छुपकर। याह्या को जो जहाज सामने नजर आया, ये उसी जहाज के व्हील कंपार्टमेंट में छुपकर सवार हो गया। इसको ये तक नहीं पता था कि ये जहाज कहाँ जा रहा है। इस पर बस अपनी वालदा तक पहुंचने का जुनून सवार था। असल में तो ये फ्लाइट अमेरिका की रियासत हवाई जा रही थी। कुछ ही देर में ये हवाई जहाज परवास करने के लिए तैयार हो गया। हैरानगी की बात यह थी कि किसी की भी नजर इस लड़के पर नहीं पड़ी। दोस्तों, ये फ्लाइट तेजी के साथ ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा का प्रेशर भी तेज होने लगा। इस लड़के ने हवा के शोर की वजह से अपने कान भी बंद कर लिए। कुछ ही देर में ये लड़का 35,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। अब इसे ठंड लगने के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इन सब मुश्किलात के बावजूद ये लड़का अपनी माँ से मिलना चाहता था। दोस्तों, इस लड़के ने 6 घंटे तक खुद को जैसे तैसे संभाले रखा। बिलाखिर जब ये फ्लाइट हवाई पहुंची तो ये लड़का खुद को हिला भी नहीं सकता था। आधे घंटे के बाद जब ये इस फ्लाइट के व्हील कंपार्टमेंट से बाहर निकला तो उस वक्त एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने इस लड़के को पकड़ लिया। याह्या की हालत खराब थी। इसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। दोस्तों, याह्या के मुताबिक ये मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए इथियोपिया तक पहुंचना चाहता था, हालांकि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। दोस्तों, सब लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर ये लड़का इस सफर में जिंदा कैसे बच गया। याह्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन इसे असल दुख ये था कि ये अपनी वालदा तक नहीं पहुंच पाया। याह्या अब्दी की ये कहानी 2014 में बहुत मशहूर हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।